बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आरआईटी के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है आरआईटी का, तो उसमें आपका ये फर्स्ट ईयर की बुक है जिसमें हम रेडियोलॉजी टेक्निक, आरआईटी बेसिकली आपका रेडियोलॉजी से रिलेटेड है ना, तो इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या चीज, ठीक है। पंजाब मेडिकल स्पेशलिटी की बुक है, तो इसमें आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट में आपका चैप्टर बताए हुए हैं, तो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। उसमें हम जो जो चीजें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिकली कि रेडियोलॉजी है क्या। रेडियोलॉजी, क्योंकि आपने बेसिकली एक्सरे करते हैं ना, जिसमें आपने रेडिएशन को यूज करना है, तो ये सारी स्टडी को हम रेडियोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी क्या है? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, यानी कि आपने कोई डिजीज के डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, आपने जो रेडियोलॉजी यूज करनी है। उसके बाद रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में आप रेडिएशन यूज करते हैं ना, ट्यूमर वगैरह को खत्म करने के लिए, ठीक है, सेल्स को किल करने के लिए। उसके बाद वर्कर इन रेडियोलॉजी में कौन कौन से काम करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, रेडियोग्राफर क्या होते हैं, ये सारा हमारा चैप्टर 1 है। सेकंड हमारे पास है चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि पेशेंट्स केयर, पेशेंट की केयर आपने कैसे करनी है, रिसेप्शन पे वेटिंग हॉल क्या होता है, आपने पेशेंट को आइडेंटिटी कैसे करनी है, ठीक है, कि कौन सा पेशेंट है, किसकी बारी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, आपने पेशेंट को अपना सारा प्रोसीजर पहले एक्सप्लेन करना है कि आपने इस तरह उसके इस बॉडी के ऑर्गन का आपने इस तरीके से एक्सरे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, चेंज ऑफ ड्रेस उसका आपने करवाना है, प्राइवेसी को, कंफर्ट, एम्बुलाइजेशन, ठीक है, हाइजीन, ये सारी चीज इसमें आप पढ़ेंगे। कंसेंट फॉर्म आपने लेना है, केयर पेशेंट करने के बाद रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना है, पेशेंट को रिपोर्ट दिखानी है, सारा कुछ इसमें। चैप्टर 3 है आपका बेसिक, जो है ना आरए फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, यानी कि एक्सरे मशीन क्या होती है, क्योंकि हमने एक्सरे मशीन के थ्रू एक्सरे करने हैं ना, इसमें उन्होंने सारा आपके मशीन के बारे में बताया हुआ इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम एक्सरे फिजिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। एक्सरे की प्रोडक्शन कैसे होती है ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि बेसिक इंटरेक्शन क्या होता है एक्सरे और मैटर के दरमियान, ये सारा ये चैप्टर हमारा है। उसके बाद चैप्टर 4 हमारे पास है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, ठीक है, एंड उसके बाद डिजिटल रेडियोग्राफी क्या होती है, ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद कंट्रास्ट मीडिया रेडियोग्राफी में हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, ये सारा। और चैप्टर 6 डार्क रूम फिल्म प्रोसेसिंग क्या होता है। तो ये हमारे पास है टोटल 6 चैप्टर है। तो पहला हम इसमें देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट है जो इंट्रोडक्शन, कि व्हाट इज रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या है, नाम से शो है ना कि रेडियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जिसमें हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं, उसकी ट्रीट करते हैं एक्सरे के थ्रू, तो हम इसको रेडियोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी की जो मेन ब्रांचेज है ना, इसकी दो हैं। एक को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, सेकंड नंबर पे हमारे पास है रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। डायग्नोस्टिक यानी कि एक्सरे, हम दो तरह के रेडिएशन यूज होते हैं, एक एक्सरे करने के लिए, और एक्सरे हम क्यों करते हैं, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने। सेकंड होती है रेडियोथेरेपी, यानी कि दूसरी हम जो है ना कैंसर के पेशेंट के अंदर जो है ना रेडिएशन को यूज करते हैं ट्यूमर वगैरह को किल करने के लिए, तो हम उसको रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या है, वो कहते हैं कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज कंसर्न विद एवोल्यूशन ऑफ डिजीज। बेसिकली इसमें हमारा कंसर्न होता है जिसमें हम डिजीज को एवोल्यूट करते हैं, प्रोसेस बाय डिफरेंट इमेजिंग मॉडलिटीज के थ्रू। अब इमेजिंग मॉडलिटीज क्या है, इनकी कौन कौन सी चीजें यूज करके हमने डिजीज को एवोल्यूट करना होता है, उसको डायग्नोस करना होता है, उसे में हम एक्सरे मशीन यूज करते हैं, ठीक है। एक्सरे जो होती हैं, रेज जो होती हैं, बेसिकली एक्सरे मशीन के अंदर जो रेडिएशन होती है ना, वो एक्सरेज के थ्रू होती है। तो एक्सरेज हमारे पास प्लेन एक्सरेज भी होती हैं, कंट्रास्ट प्रोसीजर भी होती है, अल्ट्रासाउंड भी हम कर सकते हैं जिसमें हमारे पास, उसके बाद हम डॉपलर स्टडीज भी कर सकते हैं, सीटी स्कैन हम करते हैं, एमआरआई, ठीक है, ठीक है, मेडिकल रेडिएशन इमेजिंग वगैरह इसमें हम सारा कुछ करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती है, यानी कि एसोटॉप्स वगैरह यूज करके ट्यूमर को किल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में आ जाता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। A number of interventional procedures such as एस्पायरेशन, एस्पायरेशन कहते हैं बेटा किस चीज को सक करना, यानी कि अंदर कोई हमने सैंपल लेना है, किस चीज को डायग्नोस करना है, तो हम कोई ट्यूब इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो वहां से हम सैंपल को सक कर लेते हैं। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है कोई लिक्विड चीज जिसको हमने रिमूव करना होता है। बायोप्सिस का मतलब होता है अंदर से कोई बॉडी का टिश्यू लिया जाता है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर लीवर को आप का कोई बीमारी है, आपने उसको डायग्नोस करना है, तो आप लीवर का एक छोटा सा टिश्यू लोगे, इसको हम बायोप्सिस कहते हैं। तो ये सारा कुछ हम जो है ना आर आल्सो डन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी सेंटर में, ये सारे काम होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी जो ब्रांच है रेडियोथेरापी भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी बेसिकली कहते हैं बेटा कैंसर की स्टडी को, ठीक है। रेडियोथेरापी या रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैंसर विद हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के थ्रू जो हमने कैंसर को ट्रीट करना है, तो ये सारी स्टडी हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है वर्कर इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर कौन कौन से वर्कर हैं? पहले नंबर पे बेटा हमारे पास है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? नाम से शो है ना कि वो बंदा जिसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, हु आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस स्पेंड ऑन एडिशनल 4 to 5 ईयर एक्सक्लूसिवली स्टडीइंग रेडियोलॉजी। वो कहते हैं कि एक ऐसा डॉक्टर जिसने पहले एमबीबीएस किया होता है, उसके बाद वो तकरीबन एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, 4 to 5 ईयर वो रेडियोलॉजी की स्टडी करता है, तो हम उसको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। इन पाकिस्तान मैनी रेडियोलॉजिस्ट आर मेंबर या फॉलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन या सर्जन, ठीक है। कराची वगैरह के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ये कोर्स वहां पे कराए जाते हैं, उस बंदे को हम रेडियोलॉजिस्ट कहेंगे। उसके बाद होता है रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर एक पर्सन होता है हु इज ए क्वालिफाइड टू परफॉर्म सर्टेन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन हिमसेल्फ या हरसेल्फ, यानी कि अब ये जो टेक्नीशियन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये भी क्वालिफाइड पर्सन होता है। ये बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी कि उसने पूरी मशीन को उसने देखना होता है, उसने जो यानी कि जो रेडिएशन की डोज कितनी देनी है, अल्ट्रासाउंड को किस तरह उसने एग्जामिनेशन करना है, इंटरवेंशनल प्रोसीजर क्या है, रेडियोथेरापी वगैरह, ये सारी मुख्तलिफ चीजें जो होती हैं उसने करना होता है, उस बंदे को हम रेडियोग्राफर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इसके अंदर जो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, हमने इसमें देखी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आप कह सकते हैं कि व्हाट हु इज रेडियोलॉजिस्ट एंड हु इज रेडियोग्राफर, या आपको वो यूं भी पूछ सकते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर में क्या फर्क है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। सेकंड, रेडियोलॉजी की डेफिनेशन और उसकी दो मेन ब्रांचेस क्या है, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आए। तो पहला चैप्टर हमारे पास इतना ही है। सेकंड हमारा चैप्टर है पेशेंट्स की केयर किस तरह से आपने करनी, ठीक है। तो पेशेंट की केयर करने के लिए सेकंड चैप्टर हम फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहला चैप्टर है। और इसके अलावा जो है ना, आपका जो सब्जेक्ट है आरआईटी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो उसके भी मैं आपको लेक्चर फिर शेयर कर देती हूँ। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से आपने बस इतना ही करना है। इसमें से आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी दो ब्रांचेस क्या है, एंड देन ऑन्कोलॉजी, और इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है, रेडियोग्राफर्स क्या होता है। सेकंड चैप्टर पेशेंट केयर का वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।